कई इंच बर्फबारी जमा हो गई है। सियाहत से जुड़े लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। ताजा बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन भी पैदा हो गई है। लोगों को गाड़ियों के टायर में जंजीर बांधने की सलाह दी गई है ताकि हादसा से बच सकें। गुलमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंगमर्ग और गुलमर्ग के बीचों बीच जो रास्ता है और उस पे मैं खड़ा हूँ क्योंकि अब जो बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है काफ़ी फिसलन हो चुका है और गाड़ियाँ जो है अब जाम भी लग चुका है और आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। और इस गुलमर्ग और टंगमर्ग के बीच में जो रास्ता है और क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू रहता है, मोबाइल नेटवर्क नहीं रहती है और इसके साथ साथ यहाँ पे फिसलन की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह जो गाड़ियां हैं और जो क्योंकि बगैर चेन के गाड़ी का चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इस बर्फबारी के दौरान क्योंकि अब यहाँ पे पहले ही ये बताया जा चुका है कि जंजीर के बाद यानी चेन के बगैर कोई गाड़ी ना चले, क्योंकि अब अचानक बर्फबारी शुरू हुई है और क्योंकि सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा था और दोपहर के बाद अचानक बर्फबारी शुरू हुई है। और इसमें जो टूरिस्ट गुलमर्ग में फंसे थे और जो यहाँ अब जाने वाले थे और इसलिए ये जाम हुआ है। और क्योंकि अब यहाँ फिसलन की वजह से काफ़ी कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है और कई जगहों पे गाड़ियाँ जो है वो फंस चुकी हैं और कहीं जगहों पे एक्सीडेंट भी हुआ है। और ये तस्वीरें हैं क्योंकि अब काफ़ी वक्त लग जाएगा कि इन गाड़ियों को टंगमर्ग पहुँचने में है और यही सूरत हाल हर जगह अभी बना हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंतज़ामिया के एहलकार है वो लगे हुए हैं टंगमर्ग में भी और वहाँ से किसी गाड़ी को चेन के बगैर यहाँ इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे गाड़ी के ड्राइवर्स हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? यूनिस साहब, कितना मुश्किल होता है अब क्योंकि अचानक बर्फबारी शुरू हुई है, अब आपको अपने मंजिल मकसूद तक जाना है क्योंकि अब काफी फिसलन है, काफी मुश्किल हो रहा है, कितना मुश्किल आपको लग रहा है? बहुत स्किड हो रहा है। इट टुक अस लाइक 2 hours फ्रॉम गुलमर्ग टू हियर। बहुत स्किड हो रहा है ना, बहुत खतरा है। आई मीन टू से तो आपको लग रहा है कि आप जंजीर बांधने की जरूरत है क्योंकि वो सेफ्टी है? अगर प्रेडिक्शन थी बर्फ की, दे वुड हैव स्टॉप्ड ओवर देयर ना। वो टंगमर्ग में हमें स्टॉप कर लेते, बोलते चेंज लगा दो तब ऊपर जाओ। वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट। अब तो खतरा लग रहा है नीचे तक जाने में। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह ड्राइवर भी कह रहे हैं कि कितनी मुश्किलात उन्हें आ रहे हैं गाड़ी चलाने में और अब ज़रूरत है कि एहतियात से चलें गाड़ी जो है और जंजीर बांधे, तब ही इंसान की जो ज़िंदगी है वो सेफ रहे और महफूज रहे। ये जो गाड़ियां हैं अभी काफ़ी स्लो यानी इंतहाई स्लो से ये गाड़ियां चल रही है और ताकि अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। और अब ज़रूरत ये है क्योंकि आज रात में हो सकता है कि काफ़ी सारी बर्फ़ जो है वो जमा हो सकती है और इसलिए यही सलाह दी जाती है इंतज़ामिया की तरफ से भी क्योंकि जो भी गाड़ी आप गुलमर्ग जो जाएगी और या गुलमर्ग से टंगमर्ग जाएगी वो ज़रूर अपनी गाड़ियों के टायर में चेन बांधे, जंजीर बांधे और उसके बाद ही सफ़र करे ताकि हादसात से बच सके और हर कोई महफूज रह सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। वहीं पुंछ जिले में बदलते मौसम ने दोपहर से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जिले के निचले इलाकों में बारिश शुरू हो गई और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचे इलाकों में सांवजिया, अधिपुरा, पोशाना, लोरा, पीर की गली और पीर पंचाल की पहाड़ी चोटियों समेत ज्यादातर बुलंदी वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जिले के कई इलाके सफेद बर्फ से ढके हुए हैं। उधर लोरान में मौसम की पहली बर्फबारी ने लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ा दी है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस बार 15 दिसंबर तक मौसम साफ होने की वजह से लोग मायूस थे और आज ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक बर्फबारी से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज जिले के बुलंदवाला इलाकों में वाक़ई तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में भी तोसी कर दी गई है, जिसके हवाले से मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सांवजिया के प्रिंसिपल अनवर खान ने इस बर्फबारी के हवाले से बच्चों को तफसीली हिदायत दी। शदीद बर्फबारी सांवजिया में हो रही है। ये साल 2023 की पहली बर्फबारी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ आज लास्ट वर्किंग डे है स्कूल का। बच्चों को वेकेशंस डिक्लेयर हो गई हैं, बच्चों को होम टास्क असाइन कर दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से ये बर्फबारी शुरू हुई है और तेजी के साथ ये 10 मिनट में इतनी एक्यूमुलेशन यहाँ हो गई है बर्फ की, तो मुझे लगता है कि शदीद ठंड होने वाली है। बच्चों को ये हिदायत दे दी गई है कि घरों के अंदर रहें, गर्म लिबास पहने, बिला वजह घर से बाहर मत निकले और खासतौर सुबह के वक्त जब ये आइसी सिचुएशंस हो उसको बिल्कुल अवॉइड करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस ठंडे मौसम में तमाम तरह की एहतियात हमारे बच्चे भी करेंगे और जो बाकी लोग हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को कंट्रोल करें ताकि वो इस तो पुंछ जिले के निचले इलाकों में दोपहर से शुरू होने वाली बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बायस पुंछ जिले
को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड को शाम देर गए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट में बहराम गल्ला से आगे मुगल रोड पर सफर करने की इजाजत दी जा रही है। मुगल रोड के साथ साथ जिले के कई दिगर बाला इलाकों में भी सड़क मुतासिर हुई है। PWD मैकेनिकल इंजीनियर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान ने गुफ्तगू करते हुए न्यूज 18 के JKLH के साथ बताया कि हमें जो इत्तला मिल रही है उसके मुताबिक जिले के बालाई इलाकों जिनमें सावजियां, लोरा, गगड़ियां में भारी बर्फबारी हो रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए महकमे ने अपनी मशीनें और मुलाजमीन को फाल कर दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर इन इलाकों में बर्फ हटाने का काम किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का सब्जियां हो गया, लोरन एरिया हो गया, वहाँ भी अभी रिपोर्ट्स मिल रही है कि स्नोफॉल वहाँ भी कंटिन्यू स्टार्ट हो रहा है। और अब मौसम ने जो नई कलवट ली है ये तो फोरकास्ट में नहीं था ऐसा। अब देखते हैं कि ये रात को कितनी स्नोफॉल होती है, उसके बाद हम सुबह स्ट्रेटजी बनाएंगे नेक्स्ट क्या करना है। अपने कंट्रोल रूम में बिल्कुल रेडी है और हम किसी भी किस्म की सिचुएशन को मीट करने के लिए तैयार हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के बाकी इलाके जहाँ पर अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ और वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी है? वहाँ पे भी हमने मशीनरी पूरी डिप्लॉय करके रखी है अपनी। हमारे जो ऑपरेटर हैं वो वहाँ मौजूद हैं और जैसे भी कोई अगर किसी किस्म का कोई इमरजेंसी आती है तो हम उस वक्त अपनी मशीनरी इसी के साथ